स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरजादा में मेरी आज की मेहमान है हिरा मानी। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं चाहूँगी कि आप भी उनको उसी तरह डिस्कवर करें जैसे आज मैं उन्हें डिस्कवर करूँगी। आइए मिलते हैं हिरा मानी से। हिरा, थैंक यू सो मच, तुमने वक्त निकाला और आई। नहीं, डेफिनेटली क्यों नहीं आना था, आपने बुलाया था तो मुझे ज़रूर आना था आपकी। तो मैं फ़ैन हूँ बहुत अरसे से। मैं सोच रही थी कि ये हिरा ने मानी का नाम क्यों आगे ऐड किया, सर ने साकिब क्यों नहीं, अपना नाम क्यों नहीं रखा, हिरा मानी क्यों किया? पता नहीं, जैसे मानी से मेरी पहचान है तो मुझे लगता है कि बस। और वो तो सलमान है, वो तो मानी है। हाँ, तो दैट्स हिज पेट नेम। हाँ, लेकिन मैं उसको यूजुअली कभी नहीं करता कोई ऐसे, है ना। सो ये हिरा मानी प्रोफेशनल नाम है, प्रोफेशनल नाम है बिजनेस मेरा। का। हाँ, मैं ड्रामों में भी एंड में हिरा मानी लिखवाती हूँ। अच्छा, हिरा मानी। तो ये कब सोचा था? ये खुद ही हुआ है। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप एंड क्रेडिट्स में क्या, बोलते हो हिरा मानी। मुझे होता है कि बस सलमान, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ सलमान कौन है, मैं तो मानी को जानती हूँ, तो मुझे मानी से प्यार है, तो मुझे दिल करता था कि मेरा नाम हिरा मानी ही हो। हिरा बहुत प्यार है, बहुत बहुत। सीरियसली क्यों है इतना प्यार? पता नहीं, बहुत प्यारा इंसान है। मुझे एक आम सी मैं लड़की थी समीना, मैं कुछ भी नहीं थी, उसने मुझे क्या बना दिया, उसने मुझे हिरा मानी बना दिया कि लोग मुझे पलट के देखते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, मुझसे आके ऑटोग्राफ लेते हैं। उसने मुझे तमीज़ सिखाई है, मुझे सलीका सिखाया है, ज़िम्मेदारी सिखाई है। बहुत ब्यूटीफुल इंसान है मानी। मतलब मानी के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है ऑनेस्टली। इतना प्यारा आदमी है, उसके अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, उसके अंदर कोई जेलसी नहीं है, उसके अंदर कोई ये नहीं कि मेरा अना है, मैं बड़ा हूँ, मैं मर्द हूँ, कुछ भी नहीं। इतना सॉफ्ट उसने मुझे बदल के रख दिया। आपको पता है, मानी ने, मैं ऐसे थी, मानी ने मुझे ऐसे कर दिया। तो वो जो बबली, एक शरारती और एक फनी, हाँ वो तो मैं, नॉन सीरियस है ना, वो तो मैं हूँ। लेकिन जैसे क्या चेंज किया आपकी लाइफ में? कोई एक ऐसा इंसान आता है जो आपको बताता है कि आपके अंदर ये खूबी है। लोग आपको बताते हैं आपकी खामियां। मुझे बहुत लोग मिले बचपन से अब तक, आपके घर वालों के अलावा आपको कोई आपकी खामी, आपकी खूबी नहीं बताता। आम तौर पे लोगों को आपकी खामियां ज़्यादा नज़र आती हैं। यार ये तो ऐसे बोल देती है, ये तो ऐसे बात करती है, ये तो ऐसे करती है, तो पता नहीं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। लेकिन मानी ने मुझे बताया कि हिरा तुम्हारे अंदर ना ये टैलेंट भी है। मैं बहुत ट्रेडिशनल हूँ। मुझे उस मानी ने बताया कि ईद में प्रॉपर ईद बनाती हूँ, फैमिली का कोई फंक्शन हो मैं खाना पकाती हूँ। उसने मुझे बताया मेरी खामियाँ, मेरी खूबियाँ, कि तुम देखो, तुम घर को जब घर में आती हो, जब तुम हीरोइन वाले कपड़े उतार के एक माँ वाली जैकेट पहनती हो जिसमें तुम एक माँ होती हो, एक बीवी होती हो, तो तुम कितनी अलग होती हो। उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि तुम इस फील्ड को भी लेके चल सकती हो, तुम फैमिली को भी लेके चल सकती हो, और तुम रिस्पेक्ट के साथ हर चीज़ कर सकती हो, बिलीव मी और नॉट। तो ये मानी कहाँ से मिला था? मानी कहाँ से मिला था? बहुत खूबसूरत दिन था वो। और आज भी देखें, मैं ट्रेवल करती हूँ, जब मैं मानी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और उस टाइम पे जब वो नहीं मिला था तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि जब चीज़ मिल जाती है ऑब्वियसली मैं उसके साथ हूँ, उसको छू सकती हूँ, उसको देख सकती हूँ, उसके लिए कुक कर सकती हूँ। तो क्या चीज़ अच्छी लगी थी? कहाँ देखा था? टीवी पे। और क्या अच्छा लगा था? लग रहा था कि जैसे मेरे जैसा कोई इंसान है, जिससे ये तो मैं हूँ, ये तो मैं सुनना चाहती हूँ जो ये बोल रहा है। मानी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हर आम बंदा उससे कनेक्ट कर सकता है, बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकता है। कितनी, क्या उम्र थी जब मानी से कनेक्ट हुई, जब देखा? क्या उम्र? 18 साल 17 साल। स्टिल इन कॉलेज? हाँ, कॉलेज में थी। और चलो मानी का जिक्र हम फिर आगे करेंगे। हाँ। पहले हम तुम्हारे बचपन की तरफ जाते हैं। ओके। कितने बहन भाई हो, कहाँ पैदा हुई, घर कैसा था? मैं कराची में पैदा हुई। अच्छा। और मेरे 4 भाई हैं माशाल्लाह। सबसे छोटी? नहीं, मैं
एक्चुअली अम्मी की स्टोरी है। बड़ी मेरी अम्मी बेचारी मासूम सी बहुत अच्छी खातून है, बड़ी ज़बरदस्त। उनसे भी बड़ी चीज़ें सीखी हैं मैंने। 4 साल में 4 बच्चे थे, बेटे। हाँ, पहले मेरा भाई था एक बड़ा, फिर मैं, ओह अच्छा, ये फिर 1 साल बाद एक और, फिर 1 साल बाद एक और। तो बेचारी अम्मी ना, ये नो, पर कभी कभी अच्छा भी होता है क्योंकि वो सब इकट्ठे पल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आप मेहनत करते हैं सबको इकट्ठा पालने में फिर। हाँ यही हुआ है। तो मेरी दादी भी होती थी, फुप्पो भी होती थी, तो हम सब एक साथ 4 बहन भाई पल गए। फिर 10 साल बाद एक छोटा भाई हुआ, शाहजमाल। So you are 4 brothers and 1 sister. Yes, और वो सारे मुझसे लंबे चौड़े और वो मेरे बड़े भाई लगते हैं सारे। और मेरे भाई जो हैं वो बड़े प्यारे हैं। मैंने अपने भाइयों के साथ बड़ा कुछ किया है, आप यकीन करें, क्योंकि मेरी कोई बहन थी नहीं। कज़न्स मुझे थोड़ा दूर रखती थी, रीज़न ये कि मैं थोड़ी चुलबुली थी। अच्छा, ये बात बड़ी भी थी थोड़ी मुझसे, तो मैं अपने भाइयों के साथ। और हाँ, मैं आज अगर हीरोइन हूँ ना, या मैं अपने आप में कुछ हूँ शुरू से, तो मेरा भाई है उबैद। जैसे मैं शादी में तैयार, क्या लग रही हो, आज तो दुल्हन रोएगी, तुम क्या लग रही हो, तुम क्या गाती हो, ओ माय गॉड ऐश्वर्या लग रही हो, यहाँ से थोड़ी करीना लग। उसने मुझे ना बचपन में हीरोइन बना दिया था उबैद ने। ये उबैद की गलती है जो मानी भुगत रहा है अब। हाँ बिल्कुल, ऐसी सो के उठो, एक सेकंड कैमरा लाओ। मेरे भाई मुझे ऐसे प्रिंसेस की तरह अडोर करते थे। मेरे साथ शॉपिंग्स पे जाना, मेरे साथ, मैं उनकी मेकअप्स कर रही हूँ, मैं उनको अपना गरारा पहना के तो पूरे अपार्टमेंट में लेके घूमती थी। लग रही है। हाँ, क्योंकि बहन तो थी नहीं ना, तो उबैद था, उसका मैं दोपहर में स्कूल से। उबैद बड़ा है या छोटा है? उबैद में से 1 साल छोटा है। अच्छा, छोटा वाला भाई। हाँ, स्कूल से आता था। हाँ, छोटे वाले भाइयों के साथ कर सकती है बहनें ये सब। हाँ, और मैं उसका मेकअप करती थी, डांस करते थे। वो बहुत ही कोई मेरी ऐसे से लाइफ थी, ऐसे से। फलाना शादी में जाना है, हर शादी में मुझे, अगर आप भी अपनी किसी कज़न की शादी का कार्ड देंगी ना, मैं फिल्म फेयर अवार्ड छोड़ के, फिल्म फेयर अवार्ड इंशाल्लाह वो भी जाऊंगी मैं। मैं कोई प्रीमियर छोड़ के मैं शादी प्रेफर करती हूँ। मुझे होता है शादी एक खूबसूरत चीज़ है ना, कितनी खूबसूरत चीज़ है शादी। गुड़ियों से खेला? मैंने गुड़ियों से नहीं खेला, इतना नहीं खेला मैंने। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे शरारतें की, मेरे पास साइकिलिंग की है। मेरे पास वो दरख्तों पे चढ़ी? दरख्तों पे बहुत चढ़ी हूँ मैं। तुम्हारे पास क्या था? मेरे पास कुकिंग सेट था। मुझे कुकिंग का, किचन का बहुत शौक था, गुड़ियों से ज़्यादा घर का, किचन का। यहाँ मेरी गाड़ी पार्क होगी, मुझे आज तक याद है। मेरे फूफा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मेरे लिए पूरा होम लेकर आए थे। वो अब तक वो हाउस मेरे पास रखा है, और वो हाउस कोई नहीं छू सकता। मुजम्मिल भी मांगता है, इब्राहिम भी मांगता है, लेकिन वो अम्मी के पास वैसे ही रखा हुआ है ऊपर कि हिरा का है। अजीब सी बात है गुड़ियों से। कितना बड़ा घर था? अंदर जा सकती थी खेलने या नहीं? सिर्फ चीजें थी, चीजें जा सकती, डेकोरेशन की चीजें थी, पार्किंग की गाड़ी थी। वही हाउस ड्रीम में था, और वो लगता है जैसे ख्वाब सारे सच कर दिए मेरे मानी ने। जो मैंने ख्वाब देखे थे ना, पता नहीं आपसे बैठ के क्यों मैं मानी की इतनी बातें कर रही हूँ। नहीं करो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मुझे दिल कर रहा है कि मैं बताऊं। मैंने जो ड्रीम कभी देखा था या कभी सोचा भी था ना, वो उस बंदे ने ऐसी छड़ी घुमाई है, वो चीज़ें पूरी हो गई। तो वही ड्रीम था मेरे, वही घर, मेरा ऐसा घर होगा कि मैं गाड़ी अंदर पार्क करूँगी, मेरा रूम होगा, इस तरह का मानी ने मुझे सब कुछ दिया है। मैंने रात को छोटी छोटी चुटियाँ बनाकर, क्योंकि उस वक्त ताल मूवी आई हुई थी आई गेस, और मुझे ऐश्वर्या बन के जाना था। तो मैंने छोटी छोटी चुटियाँ बना के ना मैं सो गई थी। दूसरे दिन मेरी एक बड़ी खूबसूरत कमीज शलवार था, फुल स्लीव्स, थोड़ा सा आगे से ऐसा गला, थोड़ी फिटेड चूड़ीदार, कि बस मानी मुझे देख ले कि बस यही लड़की है जिससे मैंने शादी करनी है। कहाँ मिले थे? मानी देखा तो टीवी पे था, मगर मिले कहाँ थे? अल्लाह देखे करता है ये। मानी मेरी फ्रेंड का फ्रेंड था। अच्छा। और अजीब सी बात है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। ओह अच्छा। हाँ। और मैं अपनी फ्रेंड का प्रोजेक्ट्स बनाती थी, और मैं उसके घर पे प्रोजेक्ट बना रही थी, तो सारी रात भी इससे बात कर रही थी। तो मैं अपने काम में लगी हुई थी, मैं थोड़ी सी अच्छी उन चीज़ों में। तो मैं यहाँ पर, अच्छा बाय द वे मेरी मंगनी भी हुई थी, मेरी शादी भी होने वाली थी, आपको पता है।
और मैंने कहा 6 महीने रह गए तो शादी में, और मैं अपने मंगेतर से नॉर्मल, वो थोड़ा बैंकर है तो वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टाइप इंसान है, बिल्कुल अच्छा। मेरी रेंज से बाहर। अच्छा। क्योंकि मैं तो बड़ी इस तरह की हीरोइन टाइप ना, मुझे तो कोई हीरो चाहिए ना 6 पैक्स वाला। खैर, तो ये हुआ कि मैंने उससे बात करके बंद करके मैं अपना काम करना शुरू की। तो मेरी दोस्त मुझसे बातें करी, तो मैंने नेक्स्ट डे पूछा कि तुम सारी रात किससे बात करी थी? तो उसने कहा मैं मानी से बात करी थी। तो मेरे तो एंटेनाज ऐसे खड़े हो गए ना। मैंने कहा अच्छा। फिर नेक्स्ट डे मैंने बहुत बुरी हरकत की, आई एम सो सॉरी। मैंने उसके फ़ोन से मानी का नंबर निकाल लिया था, और जब मैंने उसके फ़ोन से मानी का नंबर निकाला तो फिर मैंने मानी को कॉल की मरियम खान बन के, और मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे तुमसे मिलना है। तो इस तरह फिर मैंने अपनी उस फ्रेंड को कहा कि देखो मेरी तो शादी होने वाली है 6 महीने बाद, तुम एक काम करो मुझे मानी से मिलवा दो। और एक तरफ मेरी मानी से फ़ोन पे बातें चल रही हैं और एक तरफ मैं उससे एज फैन मिलने गई थी। देख रही हैं आप? फिर जब मैं मानी के साथ एज फैन उसके साथ बैठी ना, मैंने बड़ी उस दिन समीना, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। उस वक्त कर्ल्स और पर्म्स करने वाली कोई चीज़ नहीं थी। मैंने रात को छोटी छोटी चुटियाज बनाकर, क्योंकि उस वक्त ताल मूवी आई हुई थी आई गेस, और मुझे ऐश्वर्या बन के जाना था तो मैंने छोटी छोटी चुटियाँ बना के ना मैं सो गई थी। दूसरे दिन मेरी एक बड़ी खूबसूरत कमीज शलवार था, फुल स्लीव्स, थोड़ा सा आगे से ऐसा गला, थोड़ी फिटेड चूड़ीदार, कि बस मानी मुझे देख ले और क्या बस यही लड़की है जिससे मैंने शादी करनी है, यू नो। मैं ऐसे, अच्छा उसने गाड़ी भेजी मुझे लेने के लिए, तो मैं जब उसकी गाड़ी में बैठी, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसने भेजी होगी गाड़ी, तो हम भी उसी गाड़ी, मैं भी उसी गाड़ी में गई। तो यहाँ मानी की टी शर्ट पड़ी हुई, यहाँ उसका जेल पड़ा हुआ, यहाँ उसके जूते पड़े हुए। मैंने कहा यार मैं मानी की गाड़ी में फाइनली बैठ गई हूँ, और मुझे यकीन ही ना आए ना। तो अब मैं अपनी फ्रेंड को भी नहीं बता सकती कि मैं तो उससे बात कर रही हूँ, मैं तो बड़ी ऐसे बनी हुई थी वो करके। 2-3 दफ़ा मानी मेरे एरिया में आया था जब वो स्ट्रीट शोज़ करता था, तो जैसे मेरे भाइयों को पता है मैं मानी की फैन थी तो मुझे बताते थे, तो मैं नीचे 2 दफ़ा गई तो उस वक्त तक मानी जा चुका होता था। तो फाइनली इतनी स्ट्रगल के बाद कि यार मैं मानी से कभी मिल लूँ, मानी से मैं इतनी ईजी मेरा कनेक्शन हो जाएगा, ये मुझे नहीं समझ आई। खैर फिर हम जब मानी की तरफ वहाँ पहुँचे तो मैं खड़ी हुई थी ऐसे ना, फुल गले में मेरा दुपट्टा था, बाल मेरे ऐसे कर्ल हुए थे, और एक लड़का आया और जंप नहीं लगाते थे सीढ़ियाँ, एक तो उतर के आते हैं, वो ऐसे जंप लगा के आया। हाँ भाई क्या हो तुम लोग आ गए हो? तो ऐसे नहीं जैसे कोई सब कुछ स्लो हो गया। फिर मैंने देखा, मैं जब स्ट्रीट्स देखती थी या सब सेटिंग में, तो ये बहुत काला सा, गंदा सा, ऐसा सा होता था। और मुझे उस मानी से प्यार था जो डार्क सा था, जो धूपों में जिसने रंग जलाया हुआ था। लेकिन उस वक्त जब मानी मेरे सामने आए तो वो शायद वो थोड़े पैसे आ जाते हैं तो आप थोड़े बेहतर हो जाते हैं। तो मैंने कहा मानी वो पैसों की ग्लो थी तुम्हारे अंदर। तो मैं देखा स्पाइक्स बने हुए, चमकती हुई शक्ल, और ना ऐसे आर्म्स बने हुए। मैं तो फ्लैट। फिर मैंने उसको 2-3, अच्छा फिर क्या हुआ, मैं और मानी उसने कहा आप कुछ बोलती नहीं है। मैं डर गई, मैंने कहा अगर मैं बोलूँगी तो ये तो पहचान लेगा कि तो फ़ोन वाली मरियम है, क्योंकि तेज़ बहुत है मानी। तो मैं चुप। उसने कहा आप गूंगी हैं? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं एक सेकेंड आई, मैं कॉल करके मैंने कहा मंगेतर का फ़ोन आया हुआ करके मैं बाहर चली गई। फिर मैं आई तो मानी का स्वेटर था ऐसे, पता नहीं उसने ऐसे हुआ तो उसका स्वेटर गिर गया ना, तो मैंने ऐसे स्वेटर उसको उठा के दिया और मैंने उसको थोड़ा देखा कि शायद ये मुझे पसंद कर ले या मैं पहचान ले। मैं कुछ चाह रही थी कुछ हो जाए, लेकिन वो मेरी दोस्त भी थी साथ। बहुत ही कोई अजीब सीन था। खैर हम घर आ गए। जब हम घर आ गए तो मैंने वो सिम लगाई जिससे मैं मानी से बात करती हूँ। वो सिम किसी के पास नहीं थी, तो ना मेरे भाई इतने सख्त, उनको ना पता, उनको लगता था मैं मंगेतर से बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं बातें मानी से कर रही होती थी। तो मानी ने कहा मुझे मरियम तुम्हें पता है आज एक लड़की आई थी मिलने के लिए, कितनी बुरी थी, इतनी अजीब सी थी, अपने अंदर कोई हीरोइन समझ रही थी अपने आप को, लेकिन वो मेरे राइटर को बहुत पसंद आ गई है। जब हम मानी से मिलने गए थे ना तो वहाँ पे एक छोटा सा काला सा लड़का हमें लेने आया था। तो मानी ने कहा वो बोनी है और वो बोनी को पसंद आ गई और मैं उसका रिश्ता ढूंढने जा रहा हूँ, उसका घर का पता निकाल के। तो मैं डर गई, मैंने कहा यार तो टीवी में होता है, कहीं वाकई इसने मेरा पता लगा लिया, यहाँ तो मेरे मंगेतर से मेरी 6 महीने बाद शादी होने वाली है, मेरे घर वाले तो मुझे मार देंगे, ये तो ये क्या हुआ। मैंने कहा मानी वो मैं ही थी।
तो मानी ने कहा मुझे पता था कि तुम। फिर हमारी बात हुई, यहाँ मैंने अपने मंगेतर को चीट किया और मैं उससे थोड़ी सी बात करके फ़ोन बंद कर देती थी कि मुझे नींद आ रही है। और यहाँ मैं मानी से लंबी रात, सारी रात बातें। और फिर मानी गायब हो गया। मानी गायब हो गया मेरी लाइफ से 4 महीने के लिए। और मुझे लग रहा था ये मुझसे शादी करेगा या हम शादी कर लेंगे, लेकिन वो गायब हो गया। मैंने एक दिन कॉल की तो उसके भाई ने फ़ोन उठाया। उसके भाई ने कहा आप मुझसे बात कर लेना, मानी तो है नहीं। तो मेरा दिल ऐसा हुआ, मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे हुआ ये शायद जो मैं कर रही हूँ ये मेरे साथ गोज अराउंड कम्स अराउंड वाली बात कारमा हो गया। फिर मैंने औसाफ को सब बता दिया, अपने मंगेतर को। मैंने कहा ये मैंने किया है और इतने मंथ्स में मानी के साथ थी। अब आपको मुझसे शादी करनी तो करें, नहीं करनी तो मैं भी अपने घर में बता देती हूँ और आप भी बता दें। मैंने क्लियर कट बात कर दी। अब मैंने क्या किया, इन द मीन टाइम मैं बड़ी सैड हो गई। मेरे घर वाले परेशान हो गए कि यार ये तो बिल्कुल ही उस टाइम पे वो जब भी मैं आई हुई थी वो हर फिल्म से तो मेरा कनेक्शन हो जाता है। अब मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी अब्बू के बैंक में। अब वहाँ मैं अजीब चुटिया बना के तो कपड़े पहन के और ऐसे जाके बैठ जाती थी सुन, और एक गाना चलता रहता था मेरे हेडफोन्स पे, आओगे जब तुम ओ साजना। सुना है गाना आपने? तो अब ये फिल्म का तो आपको पता नहीं होगा, ये इस फिल्म के सीन था कि उसका जो प्यार होता है ना, मैंने देखी है 2 दफा बस। हाँ। तो मैं उसी फेज में थी कि अंशुमन चला गया और ये रह गया मेरे साथ, और साफ चश्मे वाला जो। लेकिन फिर आगे जाके चेंज हो गई कहानी मेरी। फिर मानी का अचानक से फ़ोन आया मेरे पर। मैं बड़ी डल डाउन ख़त्म मेरी लाइफ। सामने एक मेरा अकाउंटेंट होता था सारे, अब उसका भी कोई कनेक्शन हो गया था मुझसे, उसको मैं पसंद आ गई थी। क्या था, अब मैं तो कुछ करती नहीं थी, मैं तो एक अलग जोन में, वो मेरे सारे काम कर रहा होता था। अलग जोन में होते हैं ना, हाँ, जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो कहीं और रहते हैं, किसी क्लाउड 9 पे या 8 पे या 10 पे रहते हैं ना, जो लोग, उनको सारे लोग पसंद करने लगते हैं, है ना, क्योंकि एक ऑरा क्रिएट हो जाता है कि ये कहीं और ही है ना ऐसे। हाँ, मैं कहीं और ही थी हेडफोन लगा के। वो मेरे सारे बेचारे काम कर देता था। उसको लगता था कि मैं उससे फंस गई हूँ और शायद मैं उससे शादी कर लूंगी, लेकिन मैं तो कहीं और थी। अच्छा, उससे मैं अच्छा, मंगेतर का क्या बना इस दौरान जब उसको सब कुछ बता दिया? कुछ नहीं, उसने कहा कोई बात नहीं। मुझे समझ नहीं आता, लोग मुझे बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। शायद मैं सॉरी कर लेती हूँ, एक्सेप्ट कर लेती हूँ, हाँ ये मुझसे हुआ है। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। मैं कहती हूँ ये मुझ में ये प्रॉब्लम है, मानी ये मैंने किया था तुमसे पहले ना, मेरा ये अफेयर था, ठीक है, ये था, उसका मैसेज आया, अब ये सीन था, ओके बता दिया, ठीक है, माफ़ कर दिया। यू नो, सबका पास्ट होता है। तो कितनी दफा मोहब्बत हुई? कितनी दफा मोहब्बत हुई? पहली दफा कब हुई थी? किस उम्र तो में? बस मानी से हुई थी एक ही दफा। इन्फैचुएशन जाहिर सी बात है, आप मुझे भी नहीं होती थी, लोगों को पसंद आ जाती थी मैं। और मुझे लगता है कि जब आप ऐसी लड़की जो यू नो शादी में डांस कर रही है, जिसके अच्छे कपड़े हैं, जो बड़ी ब्लंट है, वो लड़कों को बड़ी पसंद आती है। लेकिन समहाउ लड़के उसको बदल के अपनी बीवी बनाने में एक्सेप्ट करते हैं। मेरा पॉइंट समझ रही हैं? इसको सादा कर जो कुछ नहीं हंसो, ये नहीं पहनो, जो चीज अट्रैक्ट करती है उसी को बदलना चाहते हैं। लेकिन मानी वो इंसान था कि उसने मेरी उन चीज़ों को बदला नहीं। उसने कहा नहीं, मेरी खालाएं, मेरी फुप्पियाँ सब मुझसे प्यार बहुत करती थी, लेकिन मेरी 2 एंगेजमेंट्स टूटने पे वो परेशान थी बकायदा। 2 एंगेजमेंट्स टूटी थी? अच्छा, इसके पीछे भी कहानी है। जब मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स की और फिज़िक्स की बुक्स देखी तो मुझे लगा कि इससे बेहतर है मैं इश्क कर लूँ और शादी कर लूँ। मैं डर गई थी किताबों से मुझे किताबों से डर लग गया था कि इतनी मोटी मोटी मैं नहीं पढ़ सकती, मैं वो बंदी नहीं हूँ कि मैं कुछ डॉक्टर या साइंटिस्ट। मैंने अम्मी को बिठाया, मैंने कहा अम्मी आई एम सॉरी, मैं डॉक्टर नहीं बन सकती। मैं वो जो ताल फिल्म में ऐश्वर्या है ना, और वो जो हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या है, और ये जो है ना, मैं ये हूँ, आप एक्सेप्ट कर लें। तो ये बचपन से भी ऐसी थी? हाँ,
कोई चीज, कोई गाना सुना तो बस। उसके पीछे उसी के अंदर चले गए। हाँ, कोई फिल्म देखी तो उसी के अंदर गुम हो उसी गए। के कपड़े पहनने शुरू कर दिए, गुम तो छोड़े, वैसे कपड़े। मेरे टेलर को फोन जाता था कि वो एक मैं हूँ एक करीना वाला सेम ड्रेस बना दो, मैंने अपनी कज़न की शादी में पहना। अच्छा। तो मेरा टेलर भी बड़ा अलर्ट, आज वो अच्छा डिज़ाइनर बन चुका है। खैर, तो मैंने कहा कि पढ़ाई से बेहतर है जो मैं हूँ, हाँ। जो मैं चाहती हूँ, शादी करके ज़िंदगी गुजारना है, एक अच्छी बीवी बन के। हाँ। मेरा ज़ीरो एम था। हाँ, वो जो गुड़िया का घर है उसको सजा बस वो घर से मेरी ज़िंदगी थी हाँ। अटैच। और पूरे घर में फिर नाचती फिरो। हाँ, नाचती फिरो। तो वो मानी ने जो फिर मैंने कहा अम्मी आप, मैं डॉक्टर नहीं, मेरी फ्रेंड्स सारी डॉक्टर्स हैं, मेरा ग्रुप जितना भी था सब कहता था हिरा अगर तुम ये सोचना बंद कर दो ना कि चांदनी फिल्म की श्रीदेवी ने मुझे असर नहीं। बेसिकली मेरी अम्मी बहुत फिल्में देखती थी, गाने सुनती थी, जैसे उनका एक टेप रिकॉर्डर था और वो कैसेट लगा कर तो सुबह सारे काम होते थे, VCR लगा कर। वो बस अम्मी ने ना मुझे, क्योंकि अम्मी और अब्बू का भी अफेयर था, उनकी भी अफेयर वाली शादी हुई थी। अच्छा। तो अम्मी ने मुझे So it's a family of romantics। हाँ, सारे रोमांटिक है। सारे बादलों को देख रहे हैं। बिल्कुल, कहीं शीशा नजर आया चांद नजर आ गया तो चांद के सामने खड़े मेरे हो गए। अम्मी अब्बू बिल्कुल ऐसे ही हैं। लाइट गई हुई है, हम छत पे बैठे हैं, रोमांटिक गाने गा रहे हैं, अम्मी ने एक दूसरे के कंधे पे सर रख के। हाँ, और लड़ाई भी होती तो ऐसी होती थी कि आपकी सोच है। सो एक रोमांटिक कपल और एक बहन, तो ये बाकी 4 भाइयों का क्या बना था? रोमांटिक कपल तो नहीं ना, रोमांटिक तो सिर्फ मैं हूँ, मानी बिल्कुल नहीं। नो, अब्बू और अब्बी तो रोमांटिक कपल थे ना, अम्मी अब्बू है ना, और एक बेटी भी एक रोमांटिक आ गई। तो वो जो 4 भाई थे उनका क्या बना? वो 4 भाइयों को मैंने बहुत तंग किया उन लोगों के अंदर जो पेशेंस, क्योंकि भाई कैसे होते हैं ना कि इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, मैं वहां नहीं खड़े होना। हाँ, मैं अगर पर्दे भी खोल रही हूँ तो मैं ऐसे खोलती थी। तो मेरे भाई कहते थे हिरा हम ऐसे एरिया में रहते हैं, तुम ना जरा चादर लेके नीचे उतरा कर। मैंने उसको बिठाया, मैंने उसको अपने हाथ से खाना खिलाया। वो बहुत नींद में था, आई डोंट नो उसको कोई ड्रग्स दिया हुआ था या क्या, मुझे नहीं पता। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने उसको खाना खिलाया। फिर उस दिन मैंने कहा यार हम कितने दुनियावी हो गए हैं,